अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सब क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि देख रहा बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, पीसीबी इस वक्त जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की जद में है। ट्विटर पर पीसीबी जो है टॉप ट्रेंड कर रहा है। शेम ऑन पीसीबी का वर्ड जो है ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। वजह यह बनी है कि आपके इतने बड़े कप्तान जिसने आपको एक ही बार आप पूरी तारीख में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं और वो है 1992 का वर्ल्ड कप जो कि आपको इमरान खान कैप्टन के तौर पर जो उन्होंने जितवाया था, तो उसमें उसका नाम जो है वो कट कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही है पीसीबी को। जरा इस पर बात करेंगे हसरंगा के हवाले से कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। इस पर बात करेंगे पीसीबी जो है वो शो का नोटिस जारी करना जा रहा है 15 से ज्यादा खिलाड़ियों को, भाई जो एनओसी लिए बगैर ही जो है वहां पर खेल रहे हैं अमेरिका जाकर। इस हवाले से हमने भी खैर अपने शो में बात की थी। जरा इस पर बात करेंगे बाबर की शादी को लेकर खबरें गर्म हो चुकी हैं। क्या आपके मुगले आजम, किंग आजम, बाबर आजम शादी करने वाले हैं? जरा इस पर बात करेंगे जी। इसके बाद सलमान अरशाद के हवाले से जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, इमाद के हवाले, इमाद और आमिर के हवाले से भी किस लीग में जा रहे हैं और किस टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे बहुत बड़ा खिलाड़ी बेंजामिन दी स्टोक्स रिटर्न होने जा रहे हैं। बड़ी बात की हमने उस शो में, हमेशा बेन स्टोक को सपोर्ट किया गया, यहां से उनके लिए हमेशा आवाज उठाई गई है, तो बेन स्टोक वापस आने जा रहे हैं। जरा इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में पहले आपको जाना और जाइए गूगल पर सर्च कीजिए पोस्ट वो क्रिकेट, जहां पर आपको जो क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर खबरें जो है वो फौरन जो है मिलती हैं, तो जाइए सर्च कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब, कितनी बड़ी ज्यादती की गई है पीसीबी की तरफ से कि कल एक जश्न आजादी था हमारा, उस मौके पर एक वीडियो जो है पीसीबी की तरफ से रिलीज की गई और आपका जो कैप्टन है, यानी कि जो आपका लीडर था, उसी को काट दिया गया जिसने 1992 का वर्ल्ड कप आपको जितवाया था, उसी को काट दिया गया। हमने हमेशा बात की है कि बीसीसीआई में सियासत चलती है, बीसीसीआई जो है वो जेशा जो है वो सियासत और स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। पीसीबी को हमने हमेशा इस मामले में सपोर्ट किया है कि पीसीबी और पाकिस्तान पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करता। इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स की। देखिए, कल जो जश्न आजादी के मौके पर पीसीबी ने एक प्रोमो जारी किया था जिसमें सबसे बढ़कर उनको जो उनके पास जो दिखाने के लिए था वो 1992 वर्ल्ड कप ही था। प्रोमो में सबसे बड़ा जो था, फिर उसके बाद में आप कह लें कि T20 वर्ल्ड कप जो यूनुस खान की कप्तानी में उठाया गया था उधर रो का वो, या फिर बाद में चैंपियंस ट्रॉफी आती है। जो सबसे बड़ा था वो 1992 का वर्ल्ड कप ही था उनके पास दिखाने के लिए। और अफसोस की बात है कि उसमें हर बंदे को दिखाया, लेकिन सिर्फ इमरान खान को इन्होंने जो है वो कट कर दिया। इंतहाई, मैं कहूंगा ये बेशर्मी का मुजाहरा किया गया। इंतहाई अफसोस की बात है कि जो आपका लीडर था उसको आपने कट कर दिया। भाई आप अपनी तस्वीर से आप हटा दो, आपकी जो तस्वीर की कोई अहमियत क्या मिल नहीं है, ये नहीं कर सकते आप। अब आप ये शुक्र है ना कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में नहीं दिया हुआ, इनके हाथ में नहीं दिया हुआ कि ये तारीख में जाए और 1982 से इमरान खान का नाम मिटा दे। सही बात है। इनकी एक 2 मिनट की वीडियो से इमरान खान का नाम अगर मिट जाए ऊपर तो उससे किसी बाबा जी के ठुल्लू को फर्क नहीं पड़ता। ऊपर आया है नाम, वही तो बात है, नाम ऊपर है। ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है, जाके देख लीजिए। पीसीबी ट्रेंड कर रहा है। इन्हें खुद मैं कहता हूं ज़का अशरफ से कि यार आप इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स बने हुए हैं, आपको लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं, आपको ये एहसास होना चाहिए कि यार इससे कोई वो बात नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये कोई पॉलिटिशियंस वाली बात नहीं है भाई। स्पोर्ट्स तो था ना वो। यार वो क्रिकेटर था, वो कैप्टन था। आपने अगर अपने पाकिस्तान बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट की आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो चलो पॉलिटिकल बात होती है, आप उसमें हटा दो, पॉलिटिकल में आप छोड़ो, लेकिन आप क्रिकेट में जिसने आप दिखा रहे हो 1992 का वर्ल्ड कप और उससे आप रिमूव कर रहे हो, मतलब कोई लॉजिकल बात तो होनी चाहिए यार। और ये थोड़ी सी इंसान के अंदर शर्म होती है। मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंट हूं इस तरह के हरकतों से। और बिल्कुल बात यह है कि हम हमेशा बात करते थे कि जय शाह बड़ा पॉलिटिक्स प्रमोट करते हैं बीसीसीआई में, लेकिन जहां तो लग रहा है कि उससे भी बढ़कर चल रही है पॉलिटिक्स। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टोटल जो चेयरमैनशिप जैसे पॉलिटिकल की म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, वही अब वीडियो में भी नजर आया है। जिस तरीके से इमरान खान को हटाया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्विटर में और हर जगह बल्कि और इमरान खान ट्रेंड पे चले गए हैं, ऊपर आ गए हैं जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है हसरंगा को लेकर। तो हसरंगा ने जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वैसे भी काफी बड़े लंबे अरसा हो गए उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट खेली भी नहीं है। T20 की तरफ ही जो हसरंगा का ज्यादा जो है वो रहता है, या फिर ओडीआई भी खेल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो T20 में जो है वो रहते हैं। तो उन्होंने फाइनली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट कर। देखिए, हसरंगा ने कुछ खेले ही टोटल 3 से 4 टेस्ट मैच है, 4 मैच टेस्ट मैच खेले हैं और 4 ही विकेटें ली हुई हैं। मुझे आप ये बताओ, 26 साल के हैं ये, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मुझे बड़ी बुरी एक चीज लगती है अली प्लेयर्स में, जैसे भी आपने खुद ही एक बात की कि खेलते ही नहीं है, तो खेलते ही लीग्स खेलते हैं T20 और ओडीआई, व्हाइट बॉल T20 और ओडीआई खेलते हैं,
पार्ट भी थे अभी जो क्वालिफायर थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। मैं कहता हूं यार आप नहीं खेल रहे तो रिटायरमेंट देने की क्या जरूरत है? कभी भी जरूरत पड़ सकती है यार आप खामोशी से वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो रहे ना, अपने एक सिलेक्टर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे शराब खान है पाकिस्तान के, खेलते हैं टेस्ट नहीं खेलते, लेकिन रिटायर्ड नहीं है। ये जो आप ठिप्पा लगाते हैं ना रिटायरमेंट का, ये बड़ा लांती ठप्पा होता है। ये आप ना किसी की जगह भी नहीं खा रहे ना, ऑलरेडी आप बाहर मौजूद हो। या तो होता है ना कि आप खेल रहे हो, आपसे परफॉर्मेंस ना हो रही हो और आप किसी की जगह ले रहे हो, फिर आप रिटायरमेंट दो तो फिर समझ भी आती है। जैसे हम अक्सर बड़ा गुस्सा रहते हैं हमारे मोहम्मद आमिर को लेकर, क्योंकि कल जब से जो है ये दाऊद साहब बेन स्टोक की खबरें चलना शुरू हुई हैं, काफी मैसेजेस मुझे भी आए हैं कि यार देखो बेन स्टोक ने रिटायरमेंट वापस ले लिया। लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि बेन स्टोक ने जो है रिटायरमेंट वापस ले लिया। क्या मोहम्मद आमिर भी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं पाकिस्तान के लिए? ये है वो है। तो ये सिचुएशन उन पर भी इंप्लीमेंट होती है कि जब वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, वो आराम सुकून से साइड पर होकर बैठ जाते, किसी भी मौके पर दोबारा सिलेक्ट होते थे। लेकिन उन्होंने इरादा बना के जो रिटायरमेंट ली उससे उनके फैंस बहुत अड़े। नहीं वही बात है ना, अब हासा रंग है। उनको भी मेरे ख्याल से टेस्ट से रिटायरमेंट देने की जरूरत नहीं थी। आपने ऑलरेडी 4 टेस्ट मैच खेले हुए, 26 साल के हो आप, T20 में टॉप बॉलर्स में आपका शुमार होता है, ओडीआई में स्पिनर्स में आप वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स में आपका नाम आता है। आपको जरूरत ही नहीं थी। अब बात वही है, जैसे हल्का सा कोई भी, अब ये आपने फिर वही बात की ना जैसे अब आमिर थे। अब आमिर को भी इसलिए फैंस नाराज होते हैं ना उनसे, हल्का सोशल मीडिया में एकदम चलना लग जाता है जी आमिर वापस आ रहे हैं। फिर उनको हम मैसेज करते हैं आमिर को, आमिर से पूछते हैं भाई आप आ रहे हैं वापस, या आप देखो जी चल रहा है, ये किसी अखबार ने डाल दिया कि आप वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं भाई मेरा तो कोई इरादा नहीं है, मैं तो वापस नहीं आ रहा। तो बात इतनी सी है कि ये फिर प्लेयर्स जो इस तरह की हरकत करते हैं, फिर फैंस बड़ा उनसे नाराज होते हैं। तो हसरंगा ने ये जो भी किया, टेस्ट को छोड़ दिया इतनी जल्दी, ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। वैसे भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन इस तरीके से छोड़कर अपने लिमिटेड कैरियर को बढ़ाने के लिए ये कोई अच्छा काम उन्होंने नहीं किया। खैर बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे, बल्कि बेन स्टोक की बात की है तो वही बताते चलें कि बेन स्टोक ने जो है वो रिटायरमेंट वापस लेने का जो है वो इरादा बना लिया। बड़ी खबरें जो है वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। यूके मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि बेंजामिन दी स्टोक्स जो है वो अपने आप को अवेलेबल करने जा रहे हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें मैं और दाऊद तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि हमें बेंजामिन दी स्टोक्स बहुत पसंद है। कल आप कह लें कि और आज भी चलना शुरू हुआ है, जो टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा अखबार है इंग्लैंड का, यूके का, उसने ये खबर छापी है। और इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि जो मैथ्यू मोट हैं, जो हेड कोच हैं इंग्लैंड के, मैथ्यू मोट, वो उन्होंने बात की थी कि मैं और बटलर, और स्पेशली बटलर इंडिविजुअली बात करेंगे स्टोक्स से, मैं अलग बात करूंगा। मैथ्यू मोट और बटलर उन दोनों बार बात कर रहे थे कि हम दोनों कायल करने की कोशिश करेंगे, स्टोक्स को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे कि देखें जी आपने मोइन अली को भी जिस तरीके से एशेज में रिटर्न कर रहा था वापस, तो अब हमें आपकी जरूरत है। आपने उस टाइम उनकी मिन्नतें की थी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम आओ, बेशक वापस रिटायर्ड हो जाना, तो अब हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम खाली वर्ल्ड कप खेलो बस, इसके बाद वापस रिटायर्ड हो जाना, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप तो 27 में होगा, बहुत लेट है, वो बेशक मत खेलना, आगे T20 में फोकस करना, तो ये वर्ल्ड कप बस आ गया, ये खेल के दोबारा रिटायर्ड हो जाना, तो कायल करने की कोशिश करेंगे हम। तो बटलर ने, खबरें यही आ रही है टेलीग्राफ के मुताबिक, बटलर ने कम्युनिकेट किया, मैथ्यू मोट ने अलग से भी कम्युनिकेट किया। और पहले तो कहा जा रहा था कि इतना आसान नहीं होगा उनको मनाना, लेकिन अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं इंग्लैंड में, और बटलर और मैथ्यू मोट की करीबी सोर्स से बताते हैं कि बेन स्टोक्स ने काफी हद तक रजामंदी का इजहार कर दिया है। और जाहिर है रजामंदी उन्होंने इसी शर्त पे जाहिर किया है कि मैं खाली वर्ल्ड कप खेलूंगा, और ठीक वर्ल्ड कप खेलते साथ जैसे मोइन अली ने दोबारा से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मैं दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा। और अगर अली साहब ये अगर प्लेयर आ जाता है तो यकीन मानिए इस टाइम पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन साउथ अफ्रीका को आप ले लेंगे, टफ टीमें आपको नजर आ रही हैं, इन सब में अगर मैं बेस्ट प्लेइंग 11 बनाऊं तो यानी कि मैं कहूं आपको परफेक्ट 11 के 11, वो मुझे इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग 11 नजर आ रही है इस टाइम। और इवन जो इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी, जो 4 बेंच पे बैठे होंगे, वो 4 भी ऐसे होंगे कि आप कहोगे कि 4 के 4 किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही तगड़ी इंग्लैंड की टीम मुझे इस बार नजर आ रही है वर्ल्ड कप में, और वन ऑफ द, लोग तो कहते हैं वन ऑफ द फेवरेट्स, लेकिन मैं बोलूंगा फेवरेट, वन ऑन नहीं लगाऊंगा, मैं पक्का बोलूंगा कि इंग्लैंड फेवरेट रहेगी। अल्लाह करे पाकिस्तान कम से कम इंग्लैंड के 30% चांस, तो मैं तो डरूंगा खाली पाकिस्तान के, बीइंग पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली मैं इंग्लैंड से सबसे ज्यादा डरूंगा। इवन इंडिया के भी बुरे हालात नजर आ रहे हैं। अगर ना बटलर और बेन स्टोक्स गड्ढे पड़ गए तो क्या, वही मुझे डर लग रहा है, बीइंग पाकिस्तानी फैन मैं डर यही रहा हूं कि बस हमारा मैच किसी तरीके से निकल जाए। और इन्होंने जो है वो कहानी भी अब दूसरी पकड़ी हुई है, बेसबॉल। और वही तो मसला है कि जब बैस बॉल करते हैं ना, फिर हम फंस जाते हैं, फिर हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो भी बैक फुट पे जाते हैं बैस बॉल। और हमने देखा कि जब भी उनको मार पड़ी है, शाहीन हो, नसीम हो या हारिस हो,
बेचारे फिर घबरा जाते हैं। फिर मैं बस ये फिर दुआ करूंगा कि अगर वर्ल्ड कप में हमारा इंग्लैंड से मैच, चलो वो जो राउंड वाला मैच पड़ेगा वो तो ठीक है, वो तो जो भी नतीजा आ जाए खैर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सेमीफाइनल हमारा इनसे ना पड़े। अगर सेमीफाइनल पड़ना ना, मैं चाहूंगा फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का पड़े। हाँ फिर मजा आए। लेकिन दोनों में से एक डायनासोर तो बाहर होगा ना। नहीं, लेकिन वो फिर क्या फायदा, वो तो फिर अगर आप सेमीफाइनल में अगर इंग्लैंड कुछ नहीं आया होता, चलो तो इंग्लैंड ही छोड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि फाइनल्स में क्या करता है। सुमाना ख्वाहिश सुन लेना, मैं चाहता हूँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में, पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में एक तरफ, दोनों 2011 वाली हाँ, जो वो तो कहानी है ठीक वो है। रिपीट हो जाए दोबारा। हाँ। और हम एक बार फिर जीत जाए। रिपीट हो जाए तो वो नहीं, तो हम खराब जीत जाए ना, है। एक बार हम जीत जाए, तारीख चेंज करें, तारीख चेंज करें, हम बदला लें, क्योंकि वो हाँ। अभी तक स्टिल हर्ट करता है 2011। हाँ। अभी तक सोचो तो हाँ, उस बुरा लगता तरह है। मैं भी चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल से बेहतर मैं चाहूंगा सेमीफाइनल हो जाए, सेमीफाइनल हो जाए। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से अगर कोई फाइनल आता है वो आ जाए, लेकिन फिर डर लगता है इनसे, अल्लाह करे कुछ हो जाए, और जीत फिर जाए। खैर फाइनल की वैल्यू भी खत्म हो जाती है दोनों मुल्कों में। एक बात बताऊं आपको, जिस तरह सेमीफाइनल आ जाता ना, तो दोनों मुल्कों की ये कोशिश होती है। मुझे याद है कि वो यही कहा, इंडिया को भी यही कहा जा रहा था 2011 में, पाकिस्तान को भी, इनसे जीत जो फाइनल। थोड़ा सा मैंने पाकिस्तान टीम में देखा है पिछले, अगर आप उसे 3 साल में देखोगे तो हम थोड़ा सा नॉकआउट मैचेस में, मतलब कोई भी फारिग हो जाते हैं। नॉकआउट मैच जो हम जिस तरह के अच्छा खेल रहे खेलते होते डंप होते हैं, हैं। नॉकआउट मैचेस में थोड़ा सा हम घबरा रहे हैं, पता नहीं वो क्या खौफ है। कहीं ना कहीं इस बार तो आप अपने साथ वर्ल्ड कप में साइकोलॉजिस्ट भी लेके जा रहे हैं। आई होप कि साइकोलॉजिस्ट भी इस पर काम करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि 2017 के बाद से। हाँ, आप 17 में देखो, तो आपने बहुत चलो अच्छा 19 में आपको एक मोमेंटम बना था, उसको आप हटा दोगे, उसके बाद से अगर आप देखो ना, उसमें भी आप गए ही नहीं। नहीं वो तो गई, वो तो बोल रहा हूँ, अब वो आपका मोमेंटम पकड़ लिया था, लेकिन आप गए ही नहीं, तो वो तो आप छोड़ दो ना। 19 में तो आप गए ही नहीं नॉकआउट्स में। मैं उससे बाद की बात कर रहा हूँ, आप इवन सीरीज में भी आप नॉकआउट्स में फारिग हो रहे हो। अगर आखिरी मैच आ जाता है ना, इनकी सीरीज बराबर होगी या कोई भी फाइनल आ जाए, तो हम थोड़ा फंस रहे हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है, पीसीबी जो है शोकॉज नोटिस जारी करने जा रहा है 15 खिलाड़ियों को, जो कि इस वक्त जो है वो यूएसए में मौजूद हैं। काफी ऐसे नाम है जो कि बिना एनओसी के जो है वो यूएसए में गए हुए हैं और क्रिकेट जो है वो अपनी खेल रहे हैं। आप बताएं दाऊद साहब, किन्होंने एनओसी नहीं लिया, और मैं फिर बता दूंगा कि किन्होंने एनओसी लिया हुआ है। पहले आप वो बताएं ना, नाम ये कौन है। देखिए, जो नामों की अगर बात की जाए तो शोएब मकसूद यूएसए में मौजूद है, अरशद इकबाल है, आतिश अली, हुसैन तलत, अली शफीक, इमाद भट्ट, उस्मान शनवारी, उमैद आसिफ, जिशान अशरफ, सैफ बदर, मुख्तार अहमद और नुमान अनवर, इनके खिलाफ पीसीबी ने फैसला किया है कि एक्शन लेने जा रहा है। मैं पहले भी बार बार एक ही बात की जा रहा था कि जिस तरीके से हमारे सारे के सारे लड़के हैं, ज्यादातर लड़के जो हैं वो जा रहे हैं और यूएसए में ऐसे लोकल प्लेयर खेलना शुरू हो गए, और इवन कुछ तो फवाद आलम जैसे, मैं उनको इसमें नहीं कह रहा, लेकिन वैसे मैं बात करूं कि उन्होंने इवन बताया नहीं। बाकी बहुत सारे प्लेयर हैं जो वहां जाके खेल रहे हैं और बाद में वो कहते हैं हम लोकल हो जाएंगे। तो अब तो आपके यंग प्लेयर भी जा पड़े हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो बीसीसीआई है वो तो अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स में भी खेलने की इजाजत नहीं देता। तो फाइनली पीसीबी जो है वो आया है, और हमारी उन्होंने शो की तरफ से भी बात सुनी है, तो इसमें उनका भी अच्छी बात है। और अब उन्होंने फैसला किया है कि अपने जो यूएसए में जो प्लेयर्स जा रहे हैं एक्शन लेंगे, एनओसी मांगेंगे, और एनओसी में देखें उसमें चीजें पीसीबी के हाथ में रहती है। उसमें बताएगा पीसीबी कि हाँ, जैसे एक नॉर्मल लीग आप वैसे खेलोगे और आप वापस आओगे। अच्छा, इसमें जो है वो कहानी हुई है, कुछ और खिलाड़ी भी गए हुए हैं जिन्होंने जो है वो एनओसी लिया हुआ भी है। ये जो कुछ गए ना, इन्होंने एनओसी नहीं लिया, क्यों एनओसी नहीं ले रहे ये भी जरा बताता हूं मैं आपको, जो कहानी चल रही है इसमें। जो आपके जी फवाद आलम है, ये एनओसी लेकर गए हैं, हसन खान, आसिफ महमूद, मीर हमजा, शर्जील खान, अनवर अली, इन सारों ने एनओसी लिया है। अब इसमें मसला ये चल रहा था कि पीसीबी ने एक शर्त रख दी थी कि आप ये जो लीग खेलेंगे ना यूएसए में जाकर, ये मैं बड़ी लीग की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो भी प्लेयर हमसे एनओसी लेगा, तो जो उसकी टीम उसको पिक करेगी वो $10,000 जो है वो पीसीबी को देगी। लेकिन ये माइनर लीग के लिए नहीं था, जो माइनर लीग्स में खेल रहे हैं ना जाके खिलाड़ी, इसमें ये मसला नहीं था। इसमें सिर्फ सिंपली पीसीबी से एनओसी लेकर इजाजत की जरूरत थी, तो इन्होंने पीसीबी से इजाजत लेना भी सही नहीं समझा। और दूसरी बात ये भी, वो मेजर लीग के लिए, और दूसरा ये भी चाह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा अपनी किस्मत भी आजमाना चाह रहे हैं यहाँ पे जाके, कि अगर हमारा कोई काटा शाटा फिक्स हो गया तो लोकल प्लेयर बन जाए, यूएसए की नेशनलिटी मिल जाए, वहीं पे क्लब क्रिकेट और लीग शिक्स खेलते रहो, वहीं पे क्लब शिलब्स खेलते रहो, और अच्छा घर मिल जाएगा, वहां पे एक प्रोफेशनल जॉब लग जाएगी, सैलरी लग जाएगी। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि कल से बड़ी खबरें गर्म हुई थी, फिर आज मीडिया की खबरें चलना शुरू हो गई कि बाबर आजम की जो शादी है वो ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद जो है वो हो जाएगी। लेकिन आज उनकी फैमिली की तरफ से भी बयान आ गया कि ऐसी कोई खबरें नहीं है, लेकिन अक्सर उनकी फैमिली की तरफ से कुछ जो खबरें आती हैं बाद में गलत साबित हो जाती है। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि उनकी फैमिली ने इस बात को कहा कि ये रूमर्स है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि जो बाबर की फैमिली ने जो बात कही है वो बात सही नहीं हुई, उससे बात उल्टी ही हुई है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि उनकी फैमिली ने ये बात रिजेक्ट कर दी है कि नवंबर को नहीं है। तो उन्होंने कहा जी अभी तो शायद साल भी लग जाए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने ऐसा अजीब सा बयान दिया, कोई मिला जुला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फैमिली ने कह दिया। उनके भाई या जो उनके वालिद हैं वो अक्सर हमने देखा कि वो बात कर जाते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में वो दूसरी चीजें हो जाती हैं।
तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते, लेकिन ये उनके खानदानी सोर्स ने ही ये भी बात बताई है। ये जो बात है ना, ये सोशल मीडिया में चली गई, ये बिल्कुल सोशल मीडिया की हवाई नहीं है, ये सोशल मीडिया में नहीं की हवाई नहीं है, ये उनके ही खानदान के सोर्स ने ही बताया था। मतलब आप कह लें कि चाचा मामा ताया इस तरह थोड़ा सा दूर से ये चली थी खबर के कजन के साथ में भी, आप कह लें कि कुछ खबरें ये भी हैं बहुत तो जो लड़की जो कजन के साथ इनकी शादी होनी है ना बाबर की, अपनी कजन के साथ, तो जो उनके आप कह लें कि बाबर के ससुराल वाले हैं जो उनकी कजन की तरफ है, वहां से ये खबर निकली है, वहां से किसी ने बताया और इसलिए ये खबर सही है, पॉसिबल है, बातचीत चल रही है। शायद अब ये डन नहीं हुई, लेकिन लड़की वालों की आई थिंक डिमांड यही है कि जो वर्ल्ड कप के फौरन के बाद जो पाकिस्तान की विंडो होगी, बहुत कम दिन होंगे, 10-12 दिन होंगे ऑस्ट्रेलिया टूर पे, और वर्ल्ड कप के बाद जो 10 दिन होंगे उसमें बाबर की शादी होगी। टेक्निकल और पॉसिबल ये होगा कि जो बाबर की जो वाइफ होंगी, वो भी कहा गया है कि अगर हो जाती है शादी तो वो साथ ही ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगी। टेक्निकल ये बात भी समझ आती है कि बाबर आजम की एज भी हो गई है, ये एक ही बड़ा वर्ल्ड 28 कप साल जो है के वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, शादी की एज है ये, तो एक ही वर्ल्ड कप पड़ा हुआ और ये बहुत बड़ा प्रेशराइज वर्ल्ड कप होता है, तो इससे निकलने के बाद वो आसानी से इसकी शादी वजह कर ये भी है कि इसके बाद ये जो 10 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो विंडो Full pack, बहुत टाइट है, अभी तो बहुत ढीली विंडो थी ना, लीग्स खेल रहे हैं खिलाड़ी, वेले हैं, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद फॉरन न्यूजीलैंड की सीरीज वहीं के वहीं, उसके बाद वहीं के वहीं आप वापस आओगे, पीएसएल वापस डायरेक्ट शुरू हो जाएगी, पीएसएल खत्म होगी आपकी, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज वो खत्म होगी, न्यूजीलैंड खत्म होगी, फौरन आपको अगले दिन रवाना होना होगा वो इंग्लैंड और वो नीदरलैंड के टूर करने के लिए, वो करके खत्म हो गए तो डायरेक्ट वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए, तो बिल्कुल टाइट शेड्यूलिंग है। तो इसलिए पॉसिबल है ये उनकी फैमिली ने बेशक की बात कहा है कि र्यूमर है या उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया, लेकिन आप बिल्कुल इसको इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये सोर्स बड़ी कंफर्म खबर आई है, तो कभी इम्कानात हैं इस बात के कि हो सकता है, हाँ अब ज़ाहिर दो रिश्ते खानदानों की बात है, हाँ अगर वो डिले कर दें आगे जाके तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये खबर है कि बाबर आजम की शादी के इम्कानात हैं कि वो नवंबर में उनकी कजन के साथ हो सकती है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है सलमान अरशाद और इमाद और आमिर के हवाले से, तो वो इन एक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। दाऊद साहब ये कौन सी लीग में इन एक्शन होने जा रहे हैं? सीपीएल में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आपको याद होगा कि इमाद और आमिर जमाइका तलावास की तरफ से खेलते हैं, तो सलमान अरशाद को भी इन्होंने पिक कर लिया जमाइका ने। इसके अलावा ग्याना अमेज़न की तरफ से आपको पता है ऑलरेडी साइन हो चुके हैं आपके साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और आजम खान, जो आपको इस बार सीपीएल में जो भी शुरू होने जा रही है अगले हफ्ते से उसमें एक्शन में दिखाई देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जो जाइए इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक और पोस्ट को सर्च कीजिए और क्रिकेट अपडेट हासिल कीजिए। जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।